अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, आपके साथ अपनी फ़र्स्ट सहरी रूटीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मैंने अभी तक आपके साथ अपनी सहरी रूटीन नहीं शेयर की थी, और सहरी के बारे में यही है कि सहरी खाना सुन्नत है। अगर भूख ना हो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए, ना तो फिर कम अज़ कम थोड़ा सा पानी ही ले लिया जाए, लेकिन सहरी करनी चाहिए, इसमें बरकत है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, जिस तरह के सभी, एक नॉर्मल सी सहरी है मेरी भी, जिस तरह सभी बनाते हैं। पराठे हो गए, या फिर अंडे बना लिया, आमलेट बना लिया, या फिर उसके साथ जो है शामी कबाब मैं बना के रख लेती हूँ। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि कबाब बना लेते हैं, मैं कहती हूँ चलें ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत सालन होता है और साथ में चाय। और ये मैं बना रही थी यहाँ पे ओट्स, क्योंकि मैं जो हूँ ना, इस दफ़ा मैंने फैनियाँ नहीं मंगाई थी। काफ़ी चीज़ों को इस दफ़ा मैंने काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की थी। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर ऐसी चीज़ों को मैं कह रही थी कि अब अवॉइड ही कर लें। चीज़ों को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बना लेते हैं, हम समझते हैं कि इसके बगैर हमारी सहरी नहीं होनी, या अगर हम ये नहीं खाएंगे तो ना कुछ मसला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेंजिंग करते रहना चाहिए, लाइफ के साथ साथ चीज़ों में चेंजिंग आती भी रहती हैं। तो बस चाय मस्ट है, चाय मिल जाए मुझे सहरी में, और किसी चीज़ की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती मुझे। तो यहाँ पे जनाब चाय साथ साथ उबल रही थी। जैसा कि आपको पता है, गैस का इशू एज़ यूजुअल पूरी कराची क्या पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमारी चाय की नीचे आँच चल रही थी, और चाय हमारी उबलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कभी पता है सहरी बनते बनते जो है ना, चूल्हे आपके बुझ जाते हैं, फिर दोबारा आपने जो है सिलेंडर की तरफ मूव करना पड़ता है। इस सिलेंडर ने बड़ा साथ दिया, बड़ी परेशानी होती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक घर वालों को इसकी ना बहुत बड़ी जज़ा दे, जो घर वाले आपका साथ देते हैं, आपको चीज़ें जिस तरह प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक एहसान होता है हमारे साथ, हमारे लाइफ पार्टनर का, जो कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और इसका बदला अल्लाह पाक ही उन सबको दे सकता है। खैर, यहाँ पे चाय बना रही थी, और चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों हल्के हल्के रंग की चाय आप लोगों को नज़र आ रही थी। खैर है, कोई गल नहीं। इसके साथ में आपके साथ जो है ना, बच्चों के लिए मैं जो कुछ स्नैक्स बनाती हूँ इफ्तार में, वो भी शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी उसको ट्राई किया था, उसको वैसी रेसिपी मैंने नहीं बनाया था, डिफरेंट करके रेसिपी बनाया था। आ जाएँ जी आप भी करने से। ये देखें जनाब, सुबह का मौसम। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये है हमारा खूबसूरत सुबह का आगाज़, और इतना हसीन लगा ना मुझे, मैं आपसे क्या कहूँ। मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मॉर्निंग जो होती है ना, आपका स्टार्ट होता है, और स्टार्ट जो होता है आपका, इतना अल्लाह पाक की कुदरत है। देख रहे हैं आप, बेहद खूबसूरत। चलें, जी जनाब, फिर उसके बाद हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। सुबह में लाजमी तौर पे अपने नमाज़ पढ़ी, कुछ नवाफिल पढ़े, आगे अपना कुरान की रूटीन है। सभी लोगों ने अपनी ये रूटीन बनाई हुई होती है। वैसे पूरे साल ही हमें ये सारी रूटीन्स को लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, हम देखते हैं कि हम लोग सिर्फ रमज़ान में ही इन सारी रूटीन पे आते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है ना अपनी इस रूटीन से दूर हो जाते हैं। रमज़ान हमारे लिए एक पूरा तरबियत बन जाता है। अगर हम इस रूटीन को आगे भी लेके पूरा साल फॉलो करें ना, तो एक अच्छे टाइम टेबल के ऊपर हमारे दिन गुजर सकता है। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ हम लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, और दोबारा हम फिर साल बाद रमज़ान आता है, दोबारा से हम उन रूटीन्स की तरफ आ जाते हैं। ये जनाब अहमद का मैं यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी, बच्चों ने जाना होता है। सहरी के बाद सोने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। बस सहरी में उठ गए तो बस अब उठ ही गए। तो अहमद को मैंने कहा साथ साथ जो है उसका यूनिफॉर्म इस्त्री करूँ, उसके बाद जो है बच्चों को भेजना होता है। बच्चों को भेजने के बाद जो है वाईटी के काम करने होते हैं, और वाईटी के काम तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबे होते चले जाते हैं, घंटों लग जाते हैं इसके कामों को करते करते। और उसके बाद जो है घर की रूटीन भी साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। मैंने एक दो रेसिपीज़ भी देखी थी, मैंने कहा वो मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करने लगी हूँ, आपको भी यकीनन पसंद आई होंगी। रेसिपी का नाम तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ना मतलब कि चिकन सिगार नाम रखा है, सिगार रोल, वो भी बच्चों के हिसाब से। तो मैं कहती हूँ इसके लिए मेरे तरफ से तो इसका नाम है चिकन वेफर्स।
इसको ना बनाने के लिए उन्होंने तो ख़ैर इसमें रॉ चिकन डाली थी और उसको उस तरीके से मैश किया था, और उसके अंदर जो है ना जो आपको स्पाइस पसंद है, काली मिर्च, नमक, ये वो। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए कुछ फिलिंग बना के रखती हूँ, तो वही फिलिंग मैंने डाल दी थी और कुक हुई ये चिकन थी। आपके पास जो है बॉयल्ड चिकन हो या किसी सालन का भी चिकन आपके पास बचा होता है तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको डाल के और इसके अंदर मैंने जो है ना ऐड कर लिया था एक अंडा। ठीक है, अंडा इसमें मैंने ऐड किया था ताकि ये थोड़ा सा इसका ना हमें थिन बैटर चाहिए, थिक नहीं चाहिए। और उसके अंदर मैंने जो है ना, मेरे पास ये फजीदा स्प्रेड था, आपके पास मायो हो वो डालने हैं, आपके पास क्रीम है थोड़ी सी वो डालने हैं, आपके पास जो है कोई और चीज़ इस तरह के सॉस आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, इट्स अप टू यू। और इस तरीके से मैं चाह रही थी मैं देखूं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये करके ना उन्होंने तो खैर पाइपिंग बैग में डाला था, पाइपिंग बैग में ना फिर इसको पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इस तरीके से इसको केचप की ये बोतलें आपके पास घर पे मौजूद होती हैं इसमें डाला। और आप देखा करें कि कितना थिन है, अगर आपको लगता है थिक है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और इस तरीके से शेक कर लें तो ये बैटर आपकी मर्ज़ी का हो जाएगा जी। यहाँ पे जो है ये पट्टियाँ होती हैं, मैंने पूरा ये स्क्वायर वाला लिया था, स्क्वायर से इस तरीके से मैंने इसके ना 4 पीस कर लिए थे, इस तरह करके फोल्ड करके। और आप ना इसके 4 पीस कर लें। जब आप इसके 4 पीस करेंगे ना तो एक अच्छा सेंटर इसका क्रिएट होगा, और उसको इसके ऊपर रख के ना तो मैंने इसकी ऑल टू ऑल सारी पट्टियाँ कटिंग कर ली थी। तो ये एक अच्छी सी मेजरमेंट आ गई थी। आपके पास स्केल है, स्केल से करने, लेकिन क्या ज़रूरत है जी, अपने ही हाथ स्केल बन जाते हैं जब आप किचन में लगे रहो, काम शाम करते रहो। तो ये अब हमारे पास पूरी की पूरी इसकी एक अच्छी सी मेजरमेंट आ गई थी। अब मैं कर दूँगी इसकी कटिंग। ये मैंने इसके जो है 4 पीस कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा मैं कौन सी नई कार्रवाई करूँगी, आपको बड़ा पसंद आएगा। आपके पास स्ट्रॉ होगा या कोई भी आपके पास ऐसा स्पून होगा, पीछे से वो पूरा राउंड होता है, तो वो ले लीजिएगा। यहाँ पे तो खैर मैं इसको जो है ना इसके लिए वो बना रही थी जिससे मैं इसको ग्लू बनाऊँ, कि मैदा पानी मिला के जिससे चिपका लेते हैं तो खुलती नहीं है आपकी समोसा रोल पट्टी वगैरह, तो वो बना रही थी। तो ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको थोड़ा सा कर लिया। ये बहुत थिक नहीं बनाना, बहुत थिक बनाते हैं तो हमारी पट्टियाँ इससे ना फटने लग जाती हैं। ये मैंने स्ट्रॉ लिया था, और स्ट्रॉ से ना फालूदे वाला स्ट्रॉ लिया था, दूसरा स्ट्रॉ बहुत पतला होता है, फिर आप इसके अंदर किस तरीके से अपनी फिलिंग ऐड करेंगे, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से रोल करना है आराम आराम से, और यहाँ आगे से ब्रश से आपने इसको लगा के और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको क्लोज कर देंगे। ये देखें, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي इस तरीके से सारे के सारे मैंने बना लिए थे। और उसके बाद जो है ना अब आपके सामने मैं इसकी फिलिंग करने लगी हूँ। سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد ये देखिए जनाब, फिर मैंने अहमद को जो है दोपहर में लंच में ना बना के भी दिए थे, और ये इस तरीके से बन के आ गए। इसके अंदर अंडा था, हेल्दी वे था, चिकन कीमा जो भी है, जो बच्चे नहीं खाते ना, तंग करते हैं अंडा खाने में इससे उसमें, तो उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पाइनएप्पल मफ़िन्स, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी थी। मफ़िन की बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ मैंने आपके साथ जिस तरीके से शेयर किए हुआ इसका बैटर बनाना, लेकिन मफ़िन पैन में नीचे मैंने एक एक चंक्स जो है ना पाइनएप्पल लगाया था, और उसके ऊपर मफ़िन बैटर डाल दिया था, और उसको बस 10 मिनट 15 मिनट तक इसको बेक किया था, और ये भी बन के आ गए थे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आज मैंने आपके साथ दोनों जो रेसिपी शेयर की हैं वो बच्चों के लिए हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं, बच्चे इफ्तार को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ फिर इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए।